आप अपने इकोनॉमी की हालत देखें, आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, आप अपनी कंट्री को कैसे बेल आउट करेंगे? अगर इनफैक्ट पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए जो जिसको द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, अब उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज इट्स प्रीटी श्योर कि जो हमारी जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उनकी नजर वहां पे है। जो एक्सपर्ट्स है वो इंडिया को इंजन बोल रहे हैं कि भैया ये एक देश है जो कोरोना वायरस को खत्म करेगा दुनिया से। तो हेलो गाइज, आप लोग का वीडियो पे स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे सोनम महाजन जी को। तो पाकिस्तान में अच्छे अच्छों की टांगें कांप जाती है इनसे डिबेट करने में, क्योंकि काफ़ी तगड़ा स्टेटमेंट्स रहता है इनका भारत की तरफ से। तो आप लोग देखेंगे आगे वीडियो पे, और इंट्रो पे तो खैर देखा ही होगा आप लोगों ने। तो पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टेटमेंट रहा है कि भारत LOC पर वायलेंस करता है, सीज फायर करता है और सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है। तो इस चीज़ पर काफ़ी तगड़ा जवाब दिया है सोनम महाजन जी ने, आप लोग देखेंगे आगे। और कोरोना वायरस को लेकर भी जब भारत वैक्सीन बना रहा था, 60+ मुल्कों में भारत की वैक्सीन चल रही है अभी भी। तो ये चीज़ क्या है ना, चाइना और पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना ने भी वैक्सीन बनाई है बट अभी तक WHO से अप्रूवल नहीं मिला चाइना को, और भारत की वैक्सीन तो फैली जा रही है, मतलब बाकी सारे मुल्कों में। तो ये चीज़ क्या है ना, पाकिस्तान और चाइना को हजम नहीं हो रहा है। तो कभी उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है भारत के वैक्सीन के। तो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगाई है, तो इस चीज़ पर भी बात उठी है कि भाई नरेंद्र मोदी तक ने वैक्सीन लगा ली है और 60+ मुल्कों में वैक्सीन फैल रही है भारत की। तो कैसे मतलब साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस पर भी आगे बात होगी, अभी आप लोग देखेंगे वीडियो पे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। LOC के ऊपर जो है सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के, आपको क्या लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? पहले भी एक बार हुआ था और तकरीबन 3 साल वो एग्रीमेंट चला था। अभी आपको क्या लगता है कि कितना टाइम चल पाएगा और क्या चैलेंजेस क्या होंगे दोनों कंट्रीज को? सीज फायर तो एक्चुअली नेचुरली रहना ही चाहिए। वी ऑलरेडी हैव एन एग्रीमेंट इन प्लेस, 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। बट बदकिस्मती से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशंस करता ही रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बॉर्डर पे शांति हो जाएगी तो कश्मीर को जो हम एक इंटरनेशनल जो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा। तो ये इट नेवर वर्क्स इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान की LOC पे शांति हो। तो इंडिया का अगर आप देखें, हमारी तरफ से हमें ना तो आपकी कोई टेरिटरी चाहिए, ना तो हमें आपके किसी अंदरूनी मामलात में इंटरेस्ट है। तो देयर इज नो रीजन फॉर इंडिया टू वायलेट द सीज फायर। जो वायलेशंस होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि भारतीय निजाम या भारतीय जो फौज है वो आपके सामने जस्ट बिकॉज आपको ये मजहब के तौर पे एक हमारी स्टेट चाहिए, तो वो भारतीय फौज तो ये मजहबी ताकतों के सामने घुटने तो नहीं टेक देगी। वी विल प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी। पर आप मुझे एक लेजिटिमेट रीजन बता दें कि भारत को क्या जरूरत है आपके यहाँ पे गोलियां दागने की या सीज फायर वायलेट करने की। इट वर्क्स इन आवर फेवर, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग कंट्री। हमारा जो फोकस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, एजुकेशन पे है। हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि हम किसी के साथ कोई रिलीजियस लड़ाई लड़े। हम किसी के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहते। आप अपने इकोनॉमी की हालत देखें, आप इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखें, अपना रिजर्व देखें। आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, आप अपनी कंट्री को कैसे बेल आउट करेंगे? अगर कल को आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जैसे आपसे देखें सऊदी ने अपना कर्जा वापस मांग लिया, एकदम से मांग लिया ना। सोनम, एक चीज है कि कश्मीर हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके ऊपर क्लेम जरूर भारत और पाकिस्तान दोनों करते हैं, लेकिन अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ना होती तो 74 ईयर्स से ये झगड़ा ना चल रहा होता। उसको बैठ के दोनों कंट्रीज को जरूर सॉल्व करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी, जो पूरा वह गजवाए हिंद और इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं और करते रहते हैं। और वही लोग समटाइम्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम वहां कश्मीर में जिहाद के लिए लोगों को भेजेंगे। वो चीज बिल्कुल रोकनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि ये कोई डिस्प्यूटेड रीजन है। एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो चुका है, एक स्टेटस को इज इन प्लेस, एंड सिर्फ आपके कहने से क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं हो जाएगी। हम एक सॉवरेन नेशन है,
हम अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना खूब जानते हैं। इट वॉज लीगली एनेक्स टू इंडिया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है जो वहां के महाराजा थे, जिनकी वो रियासत थी, जब वो इंडिया के साथ एनेक्स करके गए हैं, तो कोई दूसरा कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाला। इनफैक्ट पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए जो जिसको द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, अब उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट्स प्रीटी श्योर कि जो हमारी जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उनकी नजर वहां पे है। कश्मीर तो उनको भूल ही जाना चाहिए। उनको अब वो जो उनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, उनकी उनको मुझे लगता है ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज नो मोर डिफेंसिव कंट्री। पाकिस्तान को लगा था कि शायद लद्दाख में भी चाइना के थ्रू हम एक प्रॉक्सी वॉर, चाइना पाकिस्तान के थ्रू करता है, पाकिस्तान चाइना के थ्रू करता है, कि पता नहीं इसके बेसिस पे हम इंडिया को ग्लोबली ह्यूमिलिएट करेंगे कि अरे तुम छोटा सा देश हो, तुम कहाँ चाइना से लड़ पाओगे। तो वो भी हमने दिखाई दिया पाकिस्तान को कि आप आज देखें चाइना जो है डिप्लोमेटिकली, आप देख लें चाइना के लिए कितनी मुसीबत पैदा हो गई है। हर दूसरा मुल्क आज चाइना के खिलाफ बोल रहा है। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बीइंग प्रेज्ड अक्रॉस द ग्लोब। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया को इंजन बोल रहे हैं कि भैया ये एक देश है जो कोरोना वायरस को खत्म करेगा दुनिया से। 60+ कंट्रीज में हम वैक्सीन दे चुके हैं। हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग है। हमें वर्ल्ड स्टेज में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। हम छोटी मोटी ये जंगों में घुस के अपनी ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं, ना तो हम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। और इंडिया में जो वैक्सीन को लेके अदरवाइज भी जो रिस्पांस था वो अच्छा ही था, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सेक्शन ऑफ मर्सिनरी जर्नलिस्ट्स हु आर ऑन द पेरोल्स ऑफ टर्की, हु आर ऑन द पेरोल्स ऑफ चाइना। पाकिस्तान भी मैं बोलना चाहती थी, बट आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या देंगे, तो इसलिए मैंने टर्की और चाइना ही बोल दिया, क्योंकि आप देंगे भी तो उन्हीं के थ्रू देंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं फॉर श्योर जो भ्रम फैला रहे थे कि इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस पे सवाल उठा रहे थे। आई थिंक उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है, बिकॉज आवर लीडर हैज लेड बाय एग्जाम्पल। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज साबित कर दी कि वो इंडीड वीआईपी कल्चर पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि किसी तरह की पब्लिक इनकन्वीनियंस उन्होंने कॉज नहीं की। बहुत जल्दी वो अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल गए और बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी फैनफेयर के, और ही इज टेकन हिज फर्स्ट शॉट। इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया चाइना की तरफ से भी इंडियन वैक्सीन को लेके, बट आप देखें कि एंड ऑफ द डे 60+ कंट्रीज को इंडिया ने वैक्सीन दी ना। चाइना तो आज तक WHO के अप्रूवल का वेट कर रहा है। इनफैक्ट चाइना को तो डिप्लोमेटिक इंडिया की डिप्लोमेटिक जो सक्सेस जो इंडिया को मिली है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन मैत्री, उससे तो चाइना बहुत बुरा फील कर रहा है।